हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज एक बार फिर हम लोग आपके सामने एक और उम्दा टॉपिक प्रीपोजिशन, काफ़ी लोगों की डिमांड पे, स्टूडेंट्स की डिमांड पे अक्सर बोल रहे थे सर के प्रीपोजिशन पे भी एक वीडियो बनाई जाए। और प्रीपोजिशन क्या होता है थोड़ा सा आपको बता दूं मैं। प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ही उम्दा टॉपिक है और ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है कि यहाँ से प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस नहीं आते हो। तो हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में बेसिक टू टॉप देखेंगे। पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा प्रीपोजिशन का महत्व क्या होता है, किस तरीके से सेंटेंस में यूज करते हैं, फिर इनके बाद उम्दा यूजेस भी हम लोग देखेंगे। देखते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। देखो आपका जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन ये कैसे बनाया और क्या है, आज बेसिक वीडियो रहेगी प्रीपोजिशन के ऊपर। तो देखो प्रीपोजिशन को मैं इसमें एक्सप्लेन करूं पूरा। तो देखो ये बना हुआ हमारा किससे, प्री प्लस पोजिशन से। हमारा जो प्रीपोजिशन बना है वो किससे बना है, हमारा प्री प्लस पोजिशन से बना है, ठीक है। जो प्री का अर्थ होता है वो होता है हमारे पहले, ठीक है। प्री का अर्थ क्या होता है, पहले। और पोजीशन माने जानते हैं, पोजीशन माने क्या होती है, स्थिति। पोजीशन माने क्या होती है, हमारी स्थिति होती है, ठीक है। दोबारा सुनिए, प्री पोजीशन दो शब्दों से बना है, प्री प्लस पोजीशन। जैसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं ना हिंदी में, उसी प्रकार से प्री प्लस पोजीशन को मिला के हमारा क्या बनता है, प्रीपोजिशन बनता है। और प्री का अर्थ क्या होता है, इसे हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। एक तरह जो हिंदी हमारे उपसर्ग होते हैं, इसी प्रकार प्री हमारा क्या है, उपसर्ग है। और प्री का अर्थ क्या होता है, पहले। और पोजीशन का अर्थ क्या होता है, स्थिति। देखो प्री, इसी से मैं आपको क्या होता है डिफाइन बना दूंगा कि प्रीपोजिशन एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो प्री माने पहले और पोजीशन माने स्थिति। और आप लोग जानते हैं स्थिति भी हो सकती है, जगह भी हो सकती है, ठीक है। और जगह किसका बोध करता है, नाउन का। अर्थात जगह होती है वो क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, हमारा नाउन है। और नाउन के स्थान में क्या यूज होते हैं, हमारे प्रोनाउन यूज होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनी कि जो शब्द, प्रीपोजिशन क्या होता है कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं और उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। क्लियर। दोबारा सुनिए, प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होगा और नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन कैसे कहलाएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला पेन इज ऑन दी बुक, ठीक है। मैंने क्या बोला, पेन इज ऑन दी बुक। पहले हम लोग सिद्ध करते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है। तो ऑन क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। यहाँ पे द बुक क्या हो गया, पूरा हमारा नाउन हो गया। तो ऑन किससे पहले आ रहा, द बुक से पहले। मैंने ये बताया था कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है। पेन का संबंध बुक से और बुक का संबंध पेन से कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है, ठीक है। तो पेन कहाँ पर है, बुक पर। पेन इज ऑन दी बुक, के पेन कहाँ पर है, बुक पर, ठीक है। यानी किताब के ऊपर क्या है, हमारा पेन है। समझ में आ रहा है आप लोग क्या चाह रहा हूँ, मतलब संबंध बता रहा है। ऑन जो हमारा ऑन जो प्रीपोजिशन है वो पेन का संबंध बुक से और बुक का संबंध किससे बता रहा है, हमारा पेन से बता रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखें हम लोग, सी इज अंडर द ट्री, ठीक है। सी इज अंडर द ट्री, इसमें अंडर क्या हमारा प्रीपोजिशन होता है। अंडर क्या होता है, प्रीपोजिशन। इसको भी देखो, अंडर किससे पहले आ रहा है, द ट्री से पहले आ रहा है। और द ट्री क्या होता है, हमारा नाउन होता है। अब देखो ट्री का संबंध सी से और सी का संबंध ट्री से कौन बता रहा है, अंडर बता रहा है कि वो कहाँ है, पेड़ के नीचे। वो कहाँ पर है, पेड़ के नीचे। एक और बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं प्रीपोजिशन के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको। मैंने बोला कि जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है और उनका संबंध बाकी के दूसरे शब्दों से बताता है। अगर यहाँ से मैं ऑन हटा दूं और यहाँ से अंडर हटा दूं ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सुनो, द पेन इज ऑन द बुक, इसका तो अर्थ क्या है, पेन क्या है, बुक पर है, ठीक है, पर मैंने ऑन हटा दिया तो क्या हो गया, पेन इज द बुक, पेन क्या बने गया, किताब है, पेन क्या है, किताब है। या फिर देखो सी इज द ट्री, मैंने अंडर हटा दिया, सपोज डेट अंडर हटा दिया तो सी इज द ट्री, वह क्या है, पेड़ है, अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ हो गया। तो प्रीपोजिशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं सेंटेंस के अंदर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर प्रीपोजिशन को हम लोग हटा देंगे तो अर्थ तो होगा लेकिन अनर्थ के साथ उसका अर्थ होगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है और उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है। अगर हम किसी वाक्य में प्रीपोजिशन की नीड है और ज़रूरत है, अगर प्रीपोजिशन आप सेंटेंस से हटा देंगे तो अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या है, ये डिफाइन देखा हम लोगों ने, क्या डिफाइन क्या होती है, किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम हो या बोर्ड क्लासेस का एग्ज़ाम हो, आज दो तरीके से, आज के जो एक ट्रेंड चल रहा है इसमें दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो यूजेस वाले कि जैसे कि टू का यूज़ कहाँ होता है, इन का यूज़ कहाँ होता है, एट का यूज़ कहाँ होता है, ऑन का यूज़ कहाँ होता है, अपॉन का यूज़ कहाँ होता है। और एक और तरीका है पूछने का, वो होता है हमारा फिक्स प्रीपोजिशन, जैसे लाव के साथ एट लगाते हैं, एक्यूज के साथ ऑफ आता है, डाई के साथ ऑफ आता है। इस तरीके से दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्या तो आपसे फिक्स प्रीपोजिशन पूछ लेगा या फिर यूजेस के हिसाब से आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग यूजेस की बात कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन का यूजेस कैसे होता है, कि टू का प्रयोग कहाँ होगा, ऑन का प्रयोग कहाँ होगा, अपॉन का कहाँ होगा, बिफोर का कहाँ होगा। पहले हम लोग यूजेस देखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे एक करेक्ट प्रीपोजिशन इंपोर्टेंट कौन से हैं जो एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे टू का प्रयोग, ठीक है। आप लोग जानते हैं टू का प्रयोग, आज हम यूज स्टार्ट कर देते हैं। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखेंगे किसका, टू का प्रयोग, यूज ऑफ टू, यूज ऑफ टू, टू का प्रयोग, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा आपका, कोई पूछता है कि टू क्या है तो आपका जवाब होगा टू हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, और टू हमारा इन्फिनेटिव भी होता है। क्या होता है, इन्फिनेटिव भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। यहाँ हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो टू के प्रयोग पढ़ेंगे किसके रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में, ठीक है। लेकिन टू हमारा इन्फिनेटिव भी होता है। जब मेन वर्ब से पहले हम टू लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे कि टू गो, टू डांस, टू प्ले, टू वॉक, ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। लेकिन हम जो यूजेस पढ़ेंगे टू के, वो किसके रूप में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन के रूप में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके यूज रहेंगे किसके, हमारे टू के। इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, रूल नंबर आप फर्स्ट जानते ही हैं। जब लोग हम कोई सेंटेंस करते हैं या टेंस करना हम लोग सीखते हैं तो क्या करते हैं हम, क्या जैसे कि वो आगरा जा रहा है तो ही इज़ गोइंग टू आगरा, टू साथ में चलता है। या वो स्कूल जा रहा है तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, टू हमारा साथ में चलता है। आपको पता है साथ में क्यों चलता है, क्योंकि टू का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है। जब हम टेंस करते हैं तो गो के बाद टू लगा देते हैं अक्सर। ये रीज़न क्या है इसका, कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेंगे या जाएंगे तो वहाँ पर टू का प्रयोग होता है। ये रूल नंबर फर्स्ट है किसका, टू का। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बोला, ही इज गोइंग टू आगरा, ठीक है। तो यहाँ पे टू क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। किस रूप में आया है, कोई पूछ ले गो के बाद टू यहाँ क्यों आया है, तो यहाँ प्रीपोजिशन है। और क्यों आया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। ये टू का रूल नंबर फर्स्ट होता है। क्लियर। टू का रूल नंबर सेकंड देखना। रूल नंबर सेकंड क्या होता है कि टू का प्रयोग पास के अर्थ में भी होता है। जैसे कि पास की अंग्रेजी क्या होती है, नियर होती है। उस नियर के रूप में, अर्थात टू का प्रयोग पास के अर्थ में भी होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए। जैसे मैंने बोला, ही केम टू मी,
ठीक है, ही केम टू मी, तो यहाँ पे क्या है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, इसका अर्थ क्या है, वह मेरे पास आया। यहाँ पे जो टू का अर्थ है वो क्या है, पास, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। तो टू का सेकंड प्रयोग आप लोगों ने क्या पढ़ा कि टू का प्रयोग पास के अर्थ में भी होता है। और मोस्टली आप लोगों को बता दूं, जब कम का प्रयोग, जब कम के साथ टू आता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। क्लियर, इतना समझ में आया आपको। रूल नंबर थर्ड देखिए टू का, क्योंकि अब 5-6 यूज कराऊंगा आपका टू के, आपको लगेगा हाँ भाई क्या हमें कुछ समझ में आ रहा है। और आपको अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे और आप चाहें कि टीचर्स का भी मोटिवेशन बढ़े तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टूडेंट्स ग्रुप में इसको शेयर भी करें। आगे देखिए, 2 प्रयोग करा दिए मैंने, एक तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टू का प्रयोग होता है, और एक क्या होता है, पास के अर्थ में टू का प्रयोग होता है। और टू का तीसरा प्रयोग सुनिए, टू का तीसरा प्रयोग क्या होता है कि टू का प्रयोग पहले के अर्थ में होता है। टू का प्रयोग पहले के अर्थ में भी होता है। पहले के अर्थ में कैसे होगा, मोस्टली जो टाइमिंग शब्द होते हैं भाई, टाइमिंग शब्द, समय का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, समय से पहले की बात की जाएगी, अर्थात समय सूचक शब्दों के साथ टू का प्रयोग पहले के अर्थ में भी होता है। हम कैसे करेंगे पहले के अर्थ में, देखो एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैंने बोला इट इज 10 minutes to 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है। इट इज 10 minutes to 10। पहली बात तो अच्छे स्टूडेंट्स पे इसका अर्थ करना ही नहीं आता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो कह रहे हो होशियार हो। इट इज 10 minutes to 10, इसका मतलब क्या है कि 10 बजने में 10 मिनट की देर है। इट इज 10 minutes to 10, 10 बजने में 10 मिनट की देर है। अब आप लोग कह रहे होंगे सर आपने तो बोला है कि टू का प्रयोग पहले के अर्थ में होता है, पहले के अर्थ में कैसे हो रहा है, देखो पहले के अर्थ में कैसे हो रहा है, 10 बजने से कितने मिनट पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, 10 मिनट पहले की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इट इज 10 minutes to 10, कि 10 बजने में 10 मिनट की देर है, अर्थात 10 बजने से कितने मिनट पहले की बात कर रहे हैं, हम लोग 10 मिनट पहले की बात कर रहे हैं। इस प्रकार भी टू का प्रयोग होता है। आपसे पूछ ले जाए कि 5 बजने में 5 मिनट की देर है, तो क्या क्या करोगे, इट इज 5 minutes to 5। 12 बजने में 5 मिनट की देर है, तो इट इज 5 minutes to 12। 2 बजने में 5 मिनट की देर है, तो इट इज 5 minutes to 10। तो पहले के भी अर्थ में टू का प्रयोग होता है। अभी टू के 3 और 4 प्रयोग आपको बहुत इंपॉर्टेंट यूज कराऊंगा कि आप लोगों ने अभी तक इस तरीके के यूज नहीं किए होंगे। और हमारा बस मोटिव यही है कि आपको डीपली तरीके से पूरी ग्रामर पढ़ाई जाए, डीपली तरीके से आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया जाए। तो आज सिर्फ इतना ही, आगे की वीडियो में हम लोग टू के प्रयोग को कंप्लीट करेंगे और प्रीपोजिशन की डीपली हम लोग आगे वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।